5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की भुजाओं वाले एक त्रिभुज की भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ये हम लोगों का सवाल है। चलो सॉल्यूशन देखो बाबू लोग। ब्लू पेन दे दो। एक घंटा से पेन ही लेती। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आधार बनाया जाता है। तो आधार सबसे बड़का को आधार ले लीजिए 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ऐसे पहले खींच लो आराम से। ठीक है, 7 सेंटीमीटर खींच लो। कोई सुअर हल्ला नहीं करेगा, यहाँ पे आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर का आधार बना लिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आधार हमारा BC 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब 6 सेंटीमीटर का जो है कि आप एक चाप ले लीजिए। त्रिभुज देखो कैसे बनाया जाता है। अगर तीनों भुजा दिया है तब हम लोग त्रिभुज कैसे बनाते हैं उसको देखिए। 6 सेंटीमीटर यहाँ से माप लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से माप लिए। अब देखो आराम से आपको एक चाप ले लेना है। यहाँ से लेके हर एक बिंदु 6 सेंटीमीटर ही होगा। इसके बाद जो है कि 7 सेंटीमीटर का चाप लीजिए। ये हमारा 7 सेंटीमीटर का चाप तकरीबन हो गया। तो ये बन गया हम लोगों का त्रिभुज। अब इसको आराम से मिला दीजिए, आपका त्रिभुज रेडी हो चुका। तो सबसे पहले कोई भी रेखा खींचने के लिए पहले बिंदु को जो है कि बिल्कुल फिक्स करना है, उसके बाद लाइन खींचना है। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज रेडी हो चुका है। ये हमारा है ये 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को करना क्या है कि एक त्रिभुज की रचना करना है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसका भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी। तो आप क्या कीजिए, B पर एक न्यून कोण बनाइए। B पर एक न्यून कोण बनाना है। ठीक है, B पर एक न्यून कोण बना दीजिए। अब आपको यहाँ पे देखना ये है कि ये जो 7/5, तो ये 7 इक्वल चाप लेने पड़ेंगे आपको। 7 इक्वल चाप इतना ले लो कि 7 हो 8 जाए, मतलब ये एक चाप हो गया। ये दूसरा चाप हो गया, ये तीसरा चाप हो गया, ये चौथा चाप हो गया, ये 5वां चाप हो गया, ये 6ठा चाप हो गया, ये 7वां चाप हो गया। इसको B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब आप क्या कीजिए, B5 C को मिला दीजिए। B5 C को हम लोगों ने मिला दिया। अब इसके बाद क्या करना है,
B5C के समांतर जो है कि आपको यहाँ पे खींचना है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको पहले बढ़ा दीजिए, बढ़े हुए भाग पर कटेगा। अब आपको B5C के समांतर खींचना है। तो समांतर खींचने के लिए आप क्या कीजिए, पहले यहाँ पे एक एंगल बना लीजिए आप, ठीक है। यहाँ एंगल बना लीजिए, फिर यहाँ पे एंगल बना लीजिए, वही सेम चाप होना चाहिए एंगल के लिए। अब फिर इसको माप लीजिए, ये माप लिया आपने। अब आपके पास दो बिंदु मौजूद है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। अब थोड़ा ध्यान ये भी देना है कि ये अंतर जो है कि बराबर दिखना चाहिए, हर जगह बराबर रहना चाहिए। यहाँ पे इतना है, समांतर रहना चाहिए। तो ये तकरीबन समांतर है हमारा। उसके बाद यहाँ पे खींच लेना। उसके बाद आपको इस बिंदु को D मान लीजिए। अब फिर यहाँ पे इस भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर AC के समांतर फिर यहाँ पे खींचना। फिर ये भी बढ़ा हुआ भाग पर कटेगा आपका। तो आप पहले क्या कर लीजिए, यहाँ पे इसको भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि बढ़ा हुआ भाग पर ही कटेगा ये। यहाँ पर एक चाप ले लो, फिर यहाँ पे ले लीजिए, इसको माप लीजिए। अब ये बिंदु फिक्स हो गए। इसके बाद इसको खाई लीजिए। तो यहाँ ये अगर D लिया है आपने, इसको F लीजिए। इस प्रकार से आपका कंस्ट्रक्शन रेडी है। यहाँ पे जो त्रिभुज ABC है, बाद में जो हमारा FBD बना है, वो पहले त्रिभुज का 7/5 गुनी है और समरूप त्रिभुज भी है, ठीक है। तो सवाल हम लोग का यही था कि 5, 6, 7 भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करें। यहाँ पे समरूप होगा की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। अब एक कम बच गया, आपको स्टेप यहाँ पे ऐड कर देना है। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा था कि ABC एक त्रिभुज की रचना करा था, एक त्रिभुज की रचना किया जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर। स्टेप सेकंड में हम लोगों ने क्या करा, कोण CBX एक न्यून कोण बनाया। एक न्यून कोण बनाया तथा B1 बराबर B1 B2 बराबर B3
B2 B3 बराबर डैश 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 B6 B7 7 चाप काटा। स्टेप थर्ड हम लोगों ने क्या करा कि B5C समांतर B7D तथा CA समांतर DF खींचा, जो त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 7/5 गुनी